हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक मैथ्स है। अगर बेसिक आपका कंप्लीट होता है, आप तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, आराम से कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है। समझते भी है तो आपको उनके जो बेसिक है वो पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम लगाते हैं या फिर आपको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप एग्जाम में क्या स्कोर करेंगे, या एग्जाम में आपका कैसे एग्जाम अच्छा जाएगा, है कि नहीं? सो इसीलिए मैं आपको अक्सर बेसिक करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं भी बेसिक खत्म करूंगा, जितने भी मैथ्स के आपके बेसिक हैं उन सभी बेसिक मैं खत्म करूंगा, फिर मैं आप लोगों को एडवांस लेके आऊंगा। ठीक है? वैसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आप सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। और ये वीडियो ये नहीं सोचिए कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी जैसे 7th में है, 8th में है, 9th 10th 11th 12th, इनमें से पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए। अंडरस्टैंड? चलो, तो ये क्या है, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण को देखना है। क्या है गुणनखंड, क्या होता है गुणज, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एंड देयर प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है। और चैनल में न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं गुणनखंड या फैक्टर्स क्या है। किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड होता है या फैक्टर कहलाती है। तो मतलब कि जो संख्या आपको दिया हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ जैसे देखिए, मान लो ये 6 से है, 6 को कौन कौन काटेगा? 1, 2, 3 और 6। तो 6 को काटने वाले जितने भी संख्या हैं, ये उनका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आ गया? 12 है तो 12 भैया, 12 का गुणनखंड की बात करें तो 12 का 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सब उनके गुणनखंड है। गुणा समझ लीजिए, 12 के गुणनखंड वो होंगे जो इनसे कटेंगे, है ना? जितने जितने भी इनसे कटेंगे, जितने इनसे इनका डिवाइड होगा, जो भी विभाज्य होंगे इनसे, वो सभी इनके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है? तो 12 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, खुद 12 से कटेगा। ये सभी उनके गुणनखंड है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है? देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे कि 24 और 36, 48 और 108। कैसे है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, 24 की बात करें तो 24 के कौन कौन गुणनखंड है? 24 किससे कटेंगे? 24 देखिए 1 से कटते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो ये 24 के गुणनखंड हो गए। एंड अब 36 की बात करें तो 36 1 से कटेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 4 9 36, 6 6 36, है ना? 9 6 36, 12 3 36, 18 से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कटने का तो भी 18 से भी कटेगा भैया। क्या कटने का? 18 से भी कटेगा। कटने का भैया 36 से भी कटेगा। समझा क्या? 12। बट यहाँ उतना ही लिखे हैं जितना कॉमन बन पाए। तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ देख क्या रहे हैं? यहाँ आप ये देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट देखिए, कॉमन क्या है? कॉमन तो 1 1 भी है, कॉमन तो 2 2 भी है, कॉमन तो ये 3 और 3 भी है, कॉमन तो ये 4 और ये 4 भी है कि नहीं? कॉमन ये 6 और ये 6 भी है ना? उसके बाद कॉमन आपका 12 है, और 12 जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा कॉमन का, वो आपका यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा ना? तो आप लोग चाहेंगे तो उभयनिष्ठ बहुत सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, बट यहाँ पे इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो है आपका हाईएस्ट का 12। इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर लिखा गया है कितना? 12। अब देखो, इसको हम लोग अपने तरीके से भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बना सकते हैं। जैसे कि 24 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं? 24 को लिखते हैं 4 गुना 6, ये 24 हो गया। 36 को लिख सकते हैं 4 गुना 9, 36 हो गया। तो यहाँ पे आराम से निकल गया ना, 4 और 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 का ये भी मल्टीपल्स है, 4 का ये भी मल्टीपल्स है। समझ आ गया?
तो भैया चार चार यहाँ पे गुने में है, इसीलिए यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है, तो ये चार आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो अपने तरीके से बना सकते हैं जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए आपका आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, अभाज्य संख्या जानते हो, उसी तरह का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड होता है। समझ में गया। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो, जिस संख्या के गुणनखंड क्या हो, अभाज्य हो। अभाज्य क्या होता है, जो कटता नहीं है, जो खुद से कटे या एक से कटे। तो अभाज्य यहाँ पे देखिए हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 15 किससे कटेगा भैया, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग 3 और 5 प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो ये 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि तीन देखो 3 किससे कटता है, 3 सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 क्या भैया, 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो ये 5 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वही इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, है ना। अभाज्य संख्या जो गुणनखंड में रहेंगे वही इनका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। नेक्स्ट है 18। 18 को हम लोग लिखे हैं क्या, 2 3 और 3, तो 3 3 9 दूनी 18। तो भैया ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना 9, या फिर 3 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। और इसमें से भैया 6 तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है ना, 6 3 करेंगे तब अभाज्य होगा। इस तरह से आपने क्या देखा, जो अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड में, अब जब निकालते हैं कोई संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या होता है, वही आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यहाँ पे 21 में देखिए अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 21 में भैया कौन करें, 3 और 7, तो 3 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे 21 के। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 5 7 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 15 18 और 21 का यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। लिख भी दिया सही से। नेक्स्ट है आपका गुणज या मल्टीपल्स क्या है, किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या है, उस संख्या के गुणज या अपवर्तय कहलाता है। जैसे कि 5 की गुणज की बात करें तो 5 के गुणज 5 के गुणज कौन कौन से होंगे, 5 के गुणज क्या 5 होंगे, 5 के गुणज 5 होंगे, 10 होंगे, यानी कि जिसका गुणज पूछा जाए ना उसका टेबल लिखते जाओगे, है ना। ये अनंत तक जाएगा भैया, अनंत तक रुकेगा नहीं। ये नहीं कि 5 नहीं 50 यहीं तक पहुंच गया, नहीं, ये 5 नहीं 50 55 60 65 ऐसे होते चलेगा, ठीक है। तो ये सब उनके गुणज है। 7 के गुणज की अगर बात किया जाए तो 7 का टेबल लिख सकते हैं, 7 7 14 7 21 34 7 35 7 42 ऐसे डॉट 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 इनफिनाइट तक पहुंचेगा। 8 गुणज की बात तो 8 16 24 8 32 8 5 40 8 46 डॉट 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 ऐसे करते हुए चलेगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इनके। देखिए यहाँ पे गुणज की बात करें, गुणज अपने तरीके से भी बना सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, आप देखिए क्वेश्चन सब थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 8 के सभी गुणनखंड लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 जिससे कटेंगे वो सभी को लिख देंगे। 8 1 से कटेंगे, 8 2 से कटेंगे, 8 4 से कटेंगे और 8 8 खुद से कटेंगे। तो जो 8 से कटेंगे वो सभी इनके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। अंडरस्टैंड। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, गुणज लिखना है ना, प्रथम 5। तो गुणज क्या होता है भैया, जो एक टेबल के रूप में रहता है। गुणज निकालने के लिए प्रथम 5 कहा है ना, तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 बार ऐसे करके सारा लेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6, इसका पहला गुणनखंड होगा, है ना, पहला गुणज होगा। 6 दूनी 12 दूसरा गुणज होगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 6 18 तीसरा गुणज होगा। 6 चौक 24 चौथा गुणज होगा। 6 पंचे 30 पांचवा गुणज होगा। तो हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए, लिख सकते हैं ना। अतः 6 के प्रथम, अच्छा अतः 6 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 6 12 18 24 30, है ना। 6 बार 6 18 6 चौक 6 पंचे 30, इस तरह से ये उनके गुणज हो गए। दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसमें दोनों में जो कॉमन नजर आया वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ 12 हम देख रहे हैं, 1 12 किससे कट रहा है, 12 1 से कट रहा है, 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। 16 किससे कट रहा है, 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से। दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 2 2 4 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब लिख सकते हैं अतः 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा और 4 होगा। ये तीनों उनमें दोनों में मिल रहे हैं, इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, 7 का पावर 5 9 का पावर 7 11 का पावर 9 में 9 के अभाज्य गुणनखंड में कुल कितने होंगे। तो इनमें जो दिया हुआ है ये आपका, इसी में पूछ रहे हैं, ये जो दिया हुआ है इसी में पूछ रहे हैं कितने गुणनखंड होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे,
देखो यहाँ 5 है, यह 9 का पावर 7 है। देखिए 9 का पावर 7 है, बट 9 किससे कैसे बनेगा? 3 गुना 3, मतलब कि ये 3 गुना 3 है ना, इसीलिए ये 9 के अंदर में भाई 3 गुना 3, 2 का 3 और छुपा हुआ है। तो यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 का रखेंगे तो 3 का पावर 14 हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 11 तो भैया 11 पावर 9 है। आप इसको हम लोग मैंने कैसे लिखा? 5 या पावर 5 था ना, कितना था पावर? 5 पावर था, तो यहाँ 5 लिख दिया। उसके बाद 7 है, 7 है, बट यहाँ पे 3 भी छुपा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 7, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। 3 रहेगा तो भाई ये टोटल 7 का दुगुना हो जाएगा 14, तो 2 गुना 7 लिख दिए, प्लस और यहाँ क्या 11 पावर 9 है, तो ये 9 भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ये 9 जोड़ लेंगे तभी ये इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो तीनों को मिला रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 5 और 7 7 दूनी 14 और 9, कितना हो गया? 5 14 और 9, 9 5 14, 14 14 28, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड का, जो कि इस तरह से अगर पावर में दिया रहेगा ऐसे हम लोग गिनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की याद कीजिए। इसमें वो उभयनिष्ठ गुणनखंड मांग रहे हैं, तो 8 के क्या क्या होते हैं भैया? अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अब अगर गुणनखंड की बात करें 8 के कितने होते हैं? 8 होते क्या होते हैं? 1 2 4 और 8। 11 का क्या होता है भैया? 11 खुद से कटता है या 1 से कटा है? 1 से कटा और खुद से कटा, ये उनके अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 11 है, और ये तो भैया एक तो खुद से ही कट रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें, दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन गुणनखंड होगा, ये 1 और 1 दोनों में है ना, इसीलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, और कोई नहीं मिल रहा है इनमें से, इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो भैया ये 240 का निकाल के देख लीजिए। 2 से लेंगे 120, 2 से लेंगे 60, 2 से लेंगे 30, 2 से लेंगे 15, कितना है? 1 2 3 4, 4 ये है, 4 2 है, फिर 2 से 3 होगा, 3 5 15, मतलब 4 2 है, 3 गुना 15, 3 गुना क्या है? 5 है। देखो है ना, लिखा ना, एक को हम लोग छोड़ दिए, हम लोग क्या लिखे? अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड था वो लिखे। तो 2 भी अभाज्य है, 2 अभाज्य, 4 को 2 था, 4 को 2 लिख दिया, 3 था और 5 था, लिख दिया। इस तरह से आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ रूल्स था, बेसिक अभाज्य गुणनखंड के, मतलब गुणनखंड में जितने भी है, क्या था? गुणनखंड गुणज और उनके गुण थे ये सब। तो फैक्टर्स आपने निकालना सीखा, मल्टीपल्स सीखा क्या है, इनका प्रॉपर्टीज आप लोग समझ ही गए क्या होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आ रहा हूँ बेसिक, ओके, बेसिक मैथ्स। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोल।